हाय, गुड मॉर्निंग मित्रों। आप सभी का स्वागत है राधे क्लासेस पर। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का राजन सीरीज की बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न का फर्स्ट पार्ट आपके पास पहुंचा है। आप आ करके इस चैनल पर आप फर्स्ट पार्ट को, कंप्यूटर के बहुविकल्पी प्रश्न को देख सकते हैं। तो आज हम लोग सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं 69 क्वेश्चन से। तो चलिए आइए पढ़ते हैं बिना टाइम हम लोग गंवाए। और आपको पता ही है कि आपका पेपर नज़दीक आ चुका है, तो आप अपने पेपर की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिए। जितना हो सके उतना पढ़िए, क्योंकि पेपर कब होगा कब नहीं इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आपको ये पता चल गया है कि पेपर अगस्त में होगा, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि मुझे कैसे पढ़ना है, कितनी तरीके से पढ़ना है, कितने अच्छे से मार्क्स लेकर के आना है। क्योंकि ये थर्ड सेमेस्टर है। जानते हो कि अगर आपको बैक लग आती है एक भी सब्जेक्ट में, तो आपको 1 साल के लिए वेट करना पड़ेगा। और हो सकता है उसी दौरान अगर कहीं ना कहीं वैकेंसी आ जाए, तो फिर आपको बहुत पछताना पड़ेगा। एक तो वैसे ही योगी जी तो वैकेंसी दे नहीं रहे हैं, हो सकता है आ ही जाए क्योंकि मूड में है इस टाइम पर। तो इसलिए आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अपने हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है? हम लोग का क्वेश्चन है, इंटरनेट पर लिखे जाने वाले अपशब्द को कहते हैं। जो इंटरनेट पर लिखे जाने वाला अपशब्द होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसको फ्लेम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम को फाइलों में प्रयुक्त होने वाला सबसे कॉमन एक्सटेंशन नाम क्या होता है? तो जो एप्लीकेशन प्रोग्राम में जो फाइल होता है, मतलब जो फाइल में प्रयुक्त नाम होता है, जो उसका सबसे कॉमन एक्सटेंशन नेम होता है, वो .exe होता है। क्या होता है? .exe। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। एम आई सी आर सी का पूरा नाम क्या है? एम आई सी आर में सी का पूरा नाम क्या है? तो सी का पूरा नाम होता है कैरेक्टर। क्या होता है? कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, वर्ल्ड वाइड वेब के कमांड लैंग्वेज में होते हैं। जो वर्ल्ड वाइड वेब के कमांड होते हैं उसमें कौन कौन से लैंग्वेज होते हैं? तो उसमें होता है MTML। क्या होते हैं? MTML। पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जाते हैं। जो पीसी होता है, जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, वो उसको किस में कनेक्ट किया जाता है? तो उसको कनेक्ट किया जाता है सर्वर में। किस में कनेक्ट किया जाता है? सर्वर में। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के घटक हैं। सूचना के कौन कौन से घटक होते हैं? तो सॉफ्टवेयर भी सूचना का घटक होता है, हार्डवेयर भी होता है और संप्रेषण भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। जो शिक्षा होती है उसमें सूचना और जो संचार की प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग होता है वो कौन कौन सा है? तो विषय का समाकलन के लिए भी होता है और विषय का मूल्यांकन के लिए होता है। तो इसमें से अ व ब दोनों हो जाएगा। ठीक। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है। जो कक्षा होता है उनमें संचार का माध्यम क्या क्या होता है? संचार मतलब क्या होता है? एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना ना। तो जो कंप्यूटर के द्वारा कक्षा में संचार का माध्यम होता है उसमें से कौन कौन होता है? तो मुख्य माध्यम भी होता है और हार्डवेयर माध्यम भी होता है। तो ये स वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स। अ व ब दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग होता है। जो शिक्षा होता है उसमें कंप्यूटर का उपयोग कब होता है? किस में होता है? इंटरनेट में होता है या ईमेल में होता है या ई काम में होता है या उपयुक्त सभी? तो जो शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग होता है वो सभी में होता है। किस में होता है? सभी में। इंटरनेट में भी होता है, ईमेल में भी होता है और ई कॉम में भी होता है। ठीक। वेब पेज की भाषा होती है। जो वेब पेज होती है उसकी भाषा कौन सी होती है? तो HTML जो होती है वो वेब पेज की भाषा होती है। ठीक। स्पैम शब्द संबंधित है। जो स्पैम शब्द होता है वो किससे संबंधित होता है? तो स्पैम शब्द खेल से भी नहीं संबंधित है और क्रिकेट से भी नहीं। तो ये कंप्यूटर से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? कंप्यूटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। डब्ल्यू 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 का अर्थ है, जो डब्ल्यू 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 का अर्थ होता है वो क्या होता है? तो डब्ल्यू फॉर वर्ल्ड हो जाएगा, डब्ल्यू फॉर फिर वाइड हो जाएगा और डब्ल्यू फॉर क्या हो जाता है? वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है वो डब्ल्यू डब्ल्यू का अर्थ होता है। डब्ल्यू 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 के आविष्कारक माने जाते हैं। जो डब्ल्यू 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 के आविष्कारक हैं वो किसको माने जाते हैं? तो टीम बर्सनली को ट्रिपल डब्ल्यू का आविष्कारक माना जाता है। इंटरनेट है, इंटरनेट क्या है? लैन है, वैन है, मैन है या ये सभी है? तो इंटरनेट क्या है? लैन है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। CAL का पूरा नाम क्या है? CAL का पूरा नाम क्या है? तो CAL का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड लर्निंग। क्या है? कंप्यूटर एडेड लर्निंग। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया को जाना जाता है। जो इंटरनेट होता है उस पे सर्वर से कंप्यूटर पर जो सूचना प्राप्त होती है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको डाउनलोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग कहते हैं। अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है डीएलएड में। ठीक। जिनकी बैक लगती है एक एक नंबर से उनसे जाकर के पूछिए कि क्या होता है बैक। ठीक है, तो बड़े ही अच्छे से ढंग से पढ़िए। ना समझ में आए आप दोबारा से एक बार वीडियो को पढ़ लीजिए और आएगा सिर्फ और सिर्फ इसी में से एक। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करा दिया है बहुविकल्पी का और ये आपका सेकंड पार्ट है बहुविकल्पी का। उसको भी जाकर के देख लीजिए और इसको भी देख लीजिए। 3 बार देख लीजिएगा, 4 बार। आपका फिक्स है इसी में से आएगा, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेट स्केप नेविगेटर है। जो नेट स्केप नेविगेटर होता है वो होता है वेब ब्राउजर। क्या होता है? वेब ब्राउजर। वेब पर सूचना देखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? जो वेब पर सूचना देखने के लिए हमारे पास केवल मॉडेम एवं वेब ब्राउजर ये भी होना चाहिए, डोमेन नेम सर्वर भी होना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट व्यूअर भी होना चाहिए। तो इसमें से क्या होना चाहिए? सभी होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आउटलुक एक्सप्रेस है। जो आउटलुक एक्सप्रेस है उसे क्या कहते हैं? उसे ईमेल क्लाइंट भी कहते हैं, शेड्यूलर भी कहते हैं, एड्रेस बुक भी कहते हैं। तो जो आउटलुक एक्सप्रेस होता है वो इन तीनों को कहते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? शैक्षिक कार्यक्रम में प्रसारण
हेतु भारत में शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम है। जो शैक्षिक मतलब कार्यक्रम का प्रसारण करता है भारत में, उस शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम क्या है? तो ज्ञान दर्शन नाम है। क्या नाम है? ज्ञान दर्शन। सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? सीडी रोम का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या नाम है सीडी रोम का? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत को क्या कहते हैं? जो इंटरनेट होता है उसमें लाइव जो बातचीत करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको चैटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? चैटिंग। सूचना की प्रकार में मूल तत्व हैं। जो सूचना के प्रकार में मूल तत्व होते हैं, सूचना तो संचार की प्रक्रिया में, सॉरी, संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व क्या होते हैं? सूचना भी होता है, स्रोत भी होता है, प्रसारण एवं प्राप्ति भी होता है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। संचार की बाधाएं हैं। जो संचार होती है उसकी कौन कौन सी बाधाएं होती है? तो भौतिक बाधाएं भी होती है संचार की, व्यक्तिगत, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक बाधाएं भी होती हैं, भाषा संबंधी बाधाएं भी होती हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। यस। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। संवाद प्राप्तकर्ता संवाद का अर्थ लगाता है। संवाद प्राप्तकर्ता जो होता है वो संवाद का अर्थ लगाता है अनुभव के आधार पर, योग्यता के आधार पर, सुविधा के आधार पर। तो तीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ हैं। जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ हैं वो कौन कौन से हैं? संसाधनों में सहायक, उत्तरदायित्व की भावना का विकास संभव, अब दोनों। इसका क्या हो जाएगा? अब दोनों। जो सूचना एवं संचार की जो प्रौद्योगिकी लाभ होते हैं वो संसाधन के समन्वय में भी सहायक होते हैं और उत्तरदायित्व की भावना का विकास भी संभव होता है इससे। उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। जो उपग्रह होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दूरस्थ शिक्षा के लिए किया जाता है। किसके लिए? दूरस्थ शिक्षा के लिए। उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं। उपग्रह द्वारा संचालित क्या किया जाता है? वीडियो भी किया जाता है, दूरदर्शन भी किया जाता है और इंटरनेट। तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। आप जानते हो अभी आपको बताया गया, मतलब 95 वाले क्वेश्चन में आपको बताया गया उस क्वेश्चन में कि जो उपग्रह का प्रयोग होता है वो किसके लिए किया जाता है? तो दूरस्थ शिक्षा के लिए किया जाता है। तो इसमें पूछा है उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं। दूरस्थ शिक्षा में क्या होता है आपको पता ही है, जो दूर से कोई चीज पढ़ाई जाए और आपके पास पहुंच जाए। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे सामने है नहीं लेकिन ये वीडियो आपके पास तक पहुंचता है, तो आप इस वीडियो से पढ़ लेंगे और आप इस वीडियो से पढ़ पा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे पढ़ सकें। ठीक है? अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। ई कॉमर्स है। जो ई कॉमर्स होता है वो क्या होता है? जो ई कॉमर्स होता है वो अंतरराष्ट्रीय माल खरीदने व बिक्री के लिए होता है, या इंटरनेट पर उत्पाद तथा सेवाओं का क्रय व विक्रय होता है। तो यही होगा ब वाला। क्या हो जाएगा? ब वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे संचार कहते हैं। क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। वेट थोड़ा सा, सॉरी वाला, थोड़ा स्क्रीन जो बैक हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपने चलते हैं। सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति के साथ संभव है। सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति के साथ क्या संभव है? तो इसका क्या हो जाएगा? सिंप्लेक्स भी होता है, हाफ ड्यूप्लेक्स भी होता है, फुल ड्यूप्लेक्स भी होता है। तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार भारती का गठन कब हुआ था? जो प्रसार भारती है उसका गठन कब हुआ था? तो उसका गठन हुआ था 23 नवंबर 1997 में। ईडू सेट का पूरा नाम क्या है? तो ईडू सेट का पूरा नाम होता है एजुकेशनल सैटेलाइट। क्या होता है? एजुकेशनल सैटेलाइट। ईडू सेट का पूरा नाम क्या होता है? एजुकेशनल सैटेलाइट। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व है। जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है इसका शिक्षा के प्रति क्या महत्व है? तो शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य, ये भी सही है, और अधिगम कार्य में भी। तो अब बद क्या हो जाएगा? दोनों, यानी सवाल हो जाएगा। 103 क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्या है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है। जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी होते हैं वो किसमें सहायक होते हैं? तो अध्यापक के प्रशिक्षण में भी सहायक होते हैं, लक्ष्य एवं उद्देश्य के निर्धारण में भी सहायक होते हैं, पृष्ठपोषण में भी सहायक होते हैं। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका है। शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की क्या क्या भूमिका होती है? तो शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की जो भूमिका होती है वो शिक्षक के रूप में भी होती है, सूचनाओं के संग्रहण करने में भी होती है और परीक्षक के रूप में भी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में कंप्यूटर का कार्य क्या है? जो शिक्षा में कंप्यूटर का कार्य वो क्या है? स्मृति अर्थात संग्रहण करना, हाँ ये भी इसका कार्य है। तथ्य प्रक्रियाकरण करना, ये भी इसका कार्य है। सूचना प्रस्तुतिकरण करना, ये भी इसका कार्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। स्मार्ट कक्षाओं के लाभ हैं। जो स्मार्ट कक्षाएं हैं उनके क्या क्या लाभ हैं? तो रोजगार परक शिक्षा प्राप्ति संभव, हाँ बिल्कुल। विद्यालयी हलचल से छुटकारा, यस। यौन रोग गर्भ निरोध जैसी समस्याओं से छुटकारा, हाँ बिल्कुल। आजकल आप जानते हैं कि जो स्मार्ट कक्षा है उसमें बहुत लाभ है, बच्चे अपने घर पे ही पढ़ लेते हैं। तो इन सब चीजों से उनको क्या होता है, मतलब फायदा हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक का साधन है। तो क्या हो जाएगा? या टेलीविजन भी होगा, वीडियो टेक्स्ट भी होगा, उपग्रह भी होगा। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा विषय प्रवेश को स्पष्ट करने के लिए बांटते हैं। जो संचार प्रौद्योगिकी होता है उसको मतलब
जो उसका अनुप्रयोग द्वारा विषय और प्रवेश को स्पष्ट करने के लिए बांटते हैं, वो किसके लिए किया जाता है? तो विषय विशेष के संकलन को भी किया जाता है, विषय विशेष के मूल्यांकन को भी कहा जाता है। तो अ व ब दोनों हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। रेडियो संचार का कैसा साधन है? जो रेडियो होता है वो संचार का कैसा साधन होता है? आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 3 प्रकार के साधन होते हैं, मतलब 3 प्रकार से किया जाता है, दृश्य, श्रव्य और श्रव्य दृश्य दोनों। तो रेडियो संचार जो होता है वो कैसा होता है? वो श्रव्य होता है। कैसा होता है? श्रव्य, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ वो सुनाई देता है जो होता है रेडियो संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षक को व्यावसायिक विकास किस प्रकार का सहायक है? तो जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है वो शिक्षक के व्यवसायिक के विकास में किस प्रकार सहायक है? तो अधिगम सामग्री के निर्माण में भी सहायक है और शिक्षण विधियों में भी। तो क्या हो जाएगा? स, अ व ब दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता क्या है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता क्या है? तो परीक्षाओं का मूल्यांकन में, ये भी सही है। पाठ्यक्रम के निर्माण में, ये भी सही है। अभिलेखीकरण में, ये भी सही। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। कौन से दृश्य उपभाग नहीं है? कौन सा ऐसा दृश्य है जो उपभाग नहीं है? मतलब किसका? हाँ, तो इसमें से इंटरनेट भी है, कंप्यूटर भी है, वीडियो भी है, परंतु रेडियो जो है वो इसका उपभाग नहीं है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर उपयोगी है। जो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है वो किसके लिए उपयोगी होता है? तो अब आप बता सकते हैं कि किसके लिए उपयोगी होता है? तो ये जो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा संपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने में भी, ये भी सही है। ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है ना, लगा रहता है। दूर एवं असंभव घटनाओं को दर्शाया जाता है, छात्रों को ध्यान को केंद्रित करने में सहायक होता है, सारे के सारे छात्र उसको देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। डाटा माइनिंग का अर्थ क्या है? जो डाटा माइनिंग होता है उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है आंकड़ों का खनन करना। क्या करना? आंकड़ों का खनन करना। टेली कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस कितने प्रकार की होती है? जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस होती है वो कितने प्रकार की होती है? वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। देश में दूरदर्शन का सबसे ऊंचा टावर कहाँ स्थित है? जो देश में दूरदर्शन का सबसे ऊंचा टावर है वो स्थित है दिल्ली में। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। डीवीडी का विस्तृत रूप क्या है? कोई बता सकता है डीवीडी का विस्तृत रूप क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इंटरनेट का अनुप्रयोग के क्षेत्र हैं। जो इंटरनेट के अनुप्रयोग के क्षेत्र में कौन कौन से होते हैं? शिक्षा भी, हाँ बिल्कुल, शिक्षा में उपयोग करते हैं, सामाजिक नेटवर्किंग में भी, मनोरंजन में भी। आजकल हम लोग मनोरंजन में भी उपयोग करते हैं, गाने सुनते हैं, नाच, नौटंकी, कॉमेडी, हर एक चीज देखते हैं। सामाजिक नेटवर्किंग में, समाज में कोई कार्य होता है तो भी वहाँ पे इंटरनेट। और शिक्षा में, जैसे आप अभी क्या कर रहे हैं? शिक्षा को ही ग्रहण कर रहे हैं जिसमें इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। दूरदर्शन के प्रकार हैं। दूरदर्शन के कौन कौन से प्रकार होते हैं? शैक्षिक दूरदर्शन, शैक्षणिक दूरदर्शन, अनौपचारिक दूरदर्शन, उपयुक्त सभी। तो इसमें से हो जाएगा उपयुक्त सभी आपका, ठीक, क्योंकि ये तीनों होते हैं। क्या होते हैं? ये तीनों होते हैं। शैक्षिक दूरदर्शन के लाभ क्या है? शिक्षा में सामाजिक समानता, यस बिल्कुल सामाजिक समानता मिल जाएगी। जैसे अभी हमारे सामने कई सारे बच्चे बैठे होते, तो कोई गोरा होता, कोई अच्छा हैंडसम सा दिखता मेरे जैसा, तो मैं उसको क्या करता? मैं उसको और अच्छे से पढ़ाता। कोई थोड़ा सा मतलब कल्लू सा मॉडल का होता तो मैं उसको उसके ऊपर कम ध्यान देता, नाक चुवा करके बैठा रहता। तो मतलब होती है ना कि हर एक जो टीचर भी होते हैं, मतलब ये मैं अपने लिए पर्सनल नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं बता रहा हूँ, ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं। परंतु अब ये जो दूरदर्शन वाला शिक्षा हो गया, अब मुझे क्या पता तुम किस चीज पे बैठे हो, क्या पहने हो, क्या खाए हो, कैसे हो, मुझसे नहीं मतलब है। लेकिन मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूँ वो सबके पास एक जैसा जा रहा है। और छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना, बिल्कुल प्रभावशाली शिक्षकों का उपयोग भी हो जाता है। तो उपयुक्त सभी आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से सब हो जाएंगे। शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में क्या कहते हैं? जो शैक्षिक दूरदर्शन होता है उसको संक्षेप में कहते हैं ईटीवी। क्या कहते हैं? ईटीवी। भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होता है। भौतिक राशियों की गणना में जो प्रयुक्त होता है वो एनालॉग कंप्यूटर होता है। कौन होता है? एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट, आईसीटी का पूरा नाम क्या है? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके पास जाता है, आईसीटी का पूरा नाम क्या है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो होता है वो आईसीटी का पूरा नाम होता है। तो आपका राजन सीरीज की बहुविकल्पी प्रश्न जो है वो सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न आपको करा दिए गए हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अगर एक बार आपको समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा से इसको रीड करिए और आप अच्छे से पढ़िए, और आपका एग्जाम माता रानी की कृपा से बहुत अच्छे से हो। भगवान करे आप अच्छा से अच्छा नंबर लेकर के आए, और आप सभी लोग के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जल्दी से जल्दी टीचर बनिए आप। यूपी में नई वैकेंसी आ रही है तो क्या हुआ दोस्त? अभी 28 राज्य हैं, हमारा भारत बहुत बड़ा है। जहाँ पे आएगा वहां पे डालेंगे। आपका एक और एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम सरकारी टीचर बनेंगे, बस। ठीक है, तो आप लोग होपलेस मत होजिएगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक। तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन हाँ, जाने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आपकी एक सब्सक्राइब से हमें जो एनर्जी मिलती है हम आपको वो बयां नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चलिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।